लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां गिराने में। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज तिवारी और आप देख रहे हैं नेशन टीवी। रीवा नगर निगम इस समय विकास के नाम पर अतिक्रमण हटा रहा है। विकास के नाम पर लोगों के घरों से घर गिरा रहा है, लोगों के सिर से छत छीन रहा है। मेरे आसपास ये जो लोग मौजूद हैं, ये पुश्तों से अपने घर पे रहते थे, कारोबार करते थे। रीवा में अमहिया है। अमहिया रीवा का यूं कहें कि आर्थिक क्षेत्र है, जहाँ पे हजारों लोग अपनी कमाई करते हैं, उसी से घर बार चलाते हैं। लेकिन अब नगर निगम का बुलडोजर वहाँ पे गरजने वाला है। आज कहते हैं ना कि जब सत्ता पक्ष दादागिरी करने लगे, सत्ता पक्ष जो है तो चाबुक चलाने लगे, तो इनकी आस विपक्ष से होती है। और आज ये उसी विपक्ष के घर में आए हैं। महामंत्री हैं कांग्रेस की, माफ़ कीजिए, महासचिव हैं कांग्रेस की कविता पांडे जी। मैं इनसे ज़रूर बात करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं इन लोगों से बात करूंगा जो उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला मध्य प्रदेश से आते हैं। उनसे आस लेकर के भी गए थे। क्या है पूरा मामला, इन्हीं से जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम दिलीप कुमार वर्मा है। क्या है मामला, ये यहाँ क्यों? मामला यहाँ आए हैं, हम लोग अपनी व्यथा लेकर के आए हैं। हम लोगों को वहाँ से हटाया जा रहा है और केवल एक मुनादी के माध्यम से हटाया जा रहा है, जो अनाउंसमेंट कराया जाता है आज के ज़माने में। तो हटाया क्यों जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? उनको वो ये कह रहे हैं कि मतलब आप लोगों को यहाँ से हटाया जाएगा, आप लोग अवैध तरीके से बसे हुए हो और ये अतिक्रमण है आप लोगों का। अतिक्रमण है? हाँ। कितने सालों से वहाँ रह रहे हैं? वहाँ हम लोग 65 साल से, हमारे पिताजी रह रहे हैं, हम लोग वहीं पैदा ही हुए हैं। रजिस्ट्री है उसकी? पट्टा है हमारे पास। 35 साल हमने बतौर संपत्ति कर के रूप में हमने नगर निगम को टैक्स भी दिया है और नगर निगम टैक्स की रसीद में संपत्ति कर लिख के दिया है। जब हमारी संपत्ति है तब नाम से नगर निगम टैक्स लिया है। अगर अवैध होती, अतिक्रमण में होती तो टैक्स किस बात का हमसे लेती? वहाँ पर क्या है, घर है कि दुकान है? वो हमारा घर भी है, दुकान भी है, दोनों चीज़ें। मैं वहाँ रहाइश भी है हमारी। तो पूरा घर उस अतिक्रमण की जद में है कि? हाँ, पूरा घर और घर के आसपास जितनी दुकानें सब मतलब क्षतिग्रस्त होने वाली हैं। ये नोटिस कब जारी हुई थी? ये नोटिस नहीं आई थी, सूचना पत्र दिया गया था। नोटिस तो कहने के लिए कह रहे हैं, सूचना पत्र आया था कि आप जिस जमीन में दुकान बना के व्यापार कर रहे हो, उस जमीन का आप 72 घंटे के अंदर अंदर आप दस्तावेज प्रस्तुत करें। कब आया था ये? 13 जून को नोटिस आया था। हमने 16 जून को उसको जवाब दिया था और उसमें पूरे दस्तावेज मैंने संलग्न करके दिया था। नगर निगम की टैक्स की रसीद, लीज पट्टे की फोटोकॉपी, स्थापना पंजीयन का पूरा दस्तावेज, क्योंकि 1/6/1961 से दुकान अपनी पंजीयन की गई थी और 1/6/61 से हमारी लीज पट्टे पर दुकान वहाँ पे चल रही है। अच्छा, वहाँ सड़क चौड़ीकरण की बात हो रही है? जी हाँ। दोनों तरफ के अतिक्रमण हटेंगे या एक साइड से हो? नहीं, अब दोनों तरफ का हटे या ना हटे, लेकिन इस तरफ का तो निशाने पे है। उस तरफ के हमको नहीं मालूम कि हटाएंगे या नहीं हटाएंगे, उसको सेटलमेंट करेंगे, क्या करेंगे, या उनका नियम जाने। इससे हमें जानकारी नहीं इस बात की। कितने लोगों को चिन्हित किया गया, कितनी दुकानें वहाँ पे कुल हॉस्पिटल चौराहे से लेकर रिफ्यूजी कॉलोनी मोड़ तक 81 दुकानें कुल बनाई गई हैं, छोटी बड़ी सब मिला करके। आपने इसके पहले कहाँ किस किस से बात कर चुके हैं कि ये ना हटे? इसके पहले हम लोग मंत्री जी से गए थे, क्योंकि हमारे क्षेत्र के विधायक भी हैं और डिप्टी सीएम भी हैं। उनके पास हमने गए थे, वहाँ पे हमने बात किया, वहाँ मिले उनसे, तो उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया कि ठीक है, नहीं हटेगा, आप लोगों को बना के दिया जाएगा, तब तक आप लोग यथास्थिति वहीं रहे आओ। उसके बाद यहाँ शाम को आओ तो नगर निगम का गाड़ी अनाउंस करती है कि आप लोग मतलब चिन्हित अतिक्रमण 24 घंटे के अंदर हटा लें, दुकान खाली कर दें, अन्यथा बलपूर्वक गिरा दिया जाएगा, जिसके नुकसान की समस्त जवाबदारी आपकी होगी। मतलब आप सुबह जाते हैं उनके पास और शाम में अनाउंसमेंट शुरू हो जाता है। नगर पालिका की गाड़ी आती है, वो अनाउंसमेंट करती है। हम कल रात से हम खाना नहीं खाए, हम सोए नहीं हैं, हमारी इतनी दिमागी टेंशन बढ़ रही है। हमारी उम्र भर की पूंजी है, हमने कुछ कमाया नहीं उस दुकान के अलावा। 22 परिवार पढ़ रहे हैं, बिटिया ग्रेजुएशन कर रही, किसी के पास कोई रोजगार नहीं है, एक ही दुकान है। अच्छा, आप लोग 65 सालों से वहाँ पे बसे हैं, पहली बार ये अतिक्रमण के नाम पे नोटिस सूचना आई है कि पहले भी कभी साल 2 साल पहले? नहीं, अभी इसे साल 2 साल पहले कभी नहीं आई है। हाँ। कितने फीट तक वहाँ पे है आप? अभी वर्तमान में वो रोड जो चौड़ी है वो 30 फीट की रोड है, 10 मीटर की रोड बनी हुई है अभी। 30 फीट की रोड है। लेकिन अतिक्रमण तो है, लोग गाड़ियां खड़ी कर देते हैं सामान, क्योंकि निकलने में काफ़ी ट्रैफिक लगता है। मैं भी गया हूं, तो क्या लगता है अतिक्रमण है कि लोगों की अव्यवस्था? देखिए, वहाँ पे यातायात की व्यवस्था दुरुस्त करें, दुकानदारों को उसमें कोई दोष नहीं है।
क्योंकि वाहन मालिक गाड़ी खड़ा करके चले जाते हैं, 2-2 4-4 घंटे के लिए जाम लग जाता है और फिर सारे आरोप दोषारोपण दुकानदार के ऊपर लगते हैं। यातायात पुलिस वहाँ आए, यातायात व्यवस्थित वहाँ हो और बराबर ट्रैफिक यातायात रहे, जो गाड़ियाँ हैं वो सब पार्किंग में खड़ी हों। गाड़ियाँ पार्किंग में खड़ी नहीं होती हैं। अच्छा, जो सड़क चौड़ीकरण होगी दोनों तरफ कितने फीट तक होगी, कितना मीटर? वैसे उनके गाइडलाइन के हिसाब से वो इस लाइन में 18 मीटर ले रहे हैं। सेंटर मतलब 30 मीटर के अलावा 18 मीटर और? नहीं, हाँ 10 मीटर जो बनी है उसको 10 मीटर को 18 मीटर कर रहे हैं। अच्छा, 4 मीटर इधर 4 मीटर उधर, 9 मीटर सेंटर से 9 मीटर इस प्लाट 9 मीटर उस प्लाट, कुल 18 मीटर की गाइडलाइन पे रोड है। उस 18 मीटर के तहत ये जमीन ले रहे हैं। तो इसका आपने कहा नहीं कि मेरे पास रजिस्ट्री है, पट्टा है, तो फिर क्यों गिरा रहे हैं? कहीं व्यवस्था की जाए यदि, या फिर मुआवजा दिया जाए कुछ? नहीं, देखिए मैंने उनसे निवेदन भी किया था कि सर हम लोग कब्जा करके नहीं बैठे हैं, हम लोग लीज पट्टे पर बैठे हैं दुकान पे, एक जमाने से पट्टा है हम लोगों का। तो उन्होंने कहा कि उससे हमसे मतलब नहीं, आप लोग अतिक्रमण के दायरे में हो, अतिक्रमण में हो, आप लोगों को हटा दिया जाएगा, आप लोग खाली कर दो। क्योंकि जब कमिश्नर साहब राउंड में वहाँ निकले थे तो उन्होंने यही कहा था कि आप लोग खाली कर दो, जो राजस्व विभाग द्वारा चिन्हित किया गया है अतिक्रमण, उसको आप लोग खाली कर दो, नहीं हम लोग गिराएंगे तो आप लोगों की बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो जाएगी, इसलिए आप अपने आप हटा लो वहाँ से। तो हटा लें तो कैसे हटा लें? बिल्डिंग थोड़ी हटा लेंगे। हाँ भाई बिल्डिंग हटा लें, जब वो सुनने को तैयार हो जब ना हम हटा लें भाई। हम कहते हैं हम लोग जाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ, हम हटा तो लें, ठीक है हम हटा लेंगे। हम बाजार के अंदर हम कहाँ जाएंगे? आज हम लोग वहाँ पैदा हुए बुढ़े हो रहे हैं, हमारे पास कोई कमाने का साधन नहीं, तो हम जाएंगे कहाँ? ठीक है, कुछ और लोग हैं, मैं बात कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम दिनेश कुमार गुप्ता है। क्या बिजनेस करते हैं वहाँ पे? हमारी दुकान गैस चूल्हे की दुकान है। कब से है वहाँ पे? आज हमें 25 साल हमको करते हो गए। इसके पहले हमारे पापा जी करते रहे। तो ये अब पापा जी अब रहे नहीं, अब हम ही लोग हैं, तो जीवन यापन कर रहे हैं। तो जहाँ पे है वहाँ पे आपका है पट्टा, रजिस्ट्री, सब कुछ है? संपत्ति टैक्स कागज पाता पूरा है, और रजिस्ट्री कागज तो अपने पास है नहीं। पिताजी लोग पता नहीं कहाँ रखे, अब मिल ही नहीं रहा। हाँ रहा तो होगा, लीज का कागज रहा। अच्छा, अभी नगर निगम ने सूचना के पहले ये भी बोला था कि आप लोगों के पास जो कागजात हैं वो लेकर के आ जाएं, तो आप लोग गए थे? पिछले साल हुआ था जून में। तो दे आए, जमा हो गया था पूरा। पूरा सब जमा करके। क्या बोला गया? कुछ नहीं, वही अनाउंस करते हैं बस कि आप खाली कर दो, कल गिरा दिया जाएगा। मतलब एक दहशत पैदा की है कि कब बुलडोजर चल जाए। हाँ, अब बताइए हमारे घर में 20 तारीख को शादी है, हम अपना घर के देखें कि मतलब दुकान देख लें। बेटी की शादी? बेटी को लेके जाना है बिलासपुर, तब ना इधर कुछ कर पा रहे हैं, उधर कुछ कर पा रहे हैं। वही दिन में तैयारी करते हैं, रात में लोग अनाउंस कर देते हैं, तो खाना पीना भी आराम हो जाता। तो कहीं और घर बनवाए हैं आपकी? बस वहीं बस है? अपने दुकान है यहाँ पे, घर हमारी छोटा सा घर गल्ला मंडी के पीछे है, गल्ला मंडी में रहते हैं। अच्छा। दुकान ही छोटा सा है, तो यही दुकान में अपना जीवन यापन करते हैं, बच्चे पढ़ाते लिखाते हैं, पेट चल रहा। अच्छा, इतने बड़े महिया में सभी का ही पट्टा है कि कुछ लोगों ने यहाँ पे कब्जा किया हुआ है? वाकई में कब्जा है, लेकिन पुराना है सब। कुछ लोग का पट्टा है, कुछ लोग का लीज है, कुछ लोग का निरस्त हो गया है, कुछ लोग का निरस्त भी हो गया है, लेकिन है तो पुराने सब बासिंदा ना। जब कोठी के फूल माला वाले 10-10 साल 5-5 साल की दुकान दिया जा सकता है, तो अपन लोग को नहीं दिया। हम लोग 60 साल पुराने हैं, 70 साल पुराने हैं, हम लोग नहीं जायज है। अच्छा, आप लीज की बात कर रहे हैं तो श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक। पैसे लीज कौन, नगर निगम ने दिया था, किसने दिया? लीज हम लोग को नहीं है, हम लोग के सर, हम लोग को एक पहले 2021 में आई थी का रसीद, मैंने वो दिया। हम लोग हर साल का टैक्स जमा करता हूँ, आज से 25 तक का टैक्स जमा किया हूँ, और 2003 से हम लोग के ये पंजीयन बना हुआ है दुकान के स्थापित हुआ का। अब हम लोग के पास अगर अब हटा दिया, हम लोग 35-40 साल हो रहे हैं करते हुए, तो हम लोग को हटाने के लिए हम कह रहे हैं कि आप लोग को हटा दिया जाएगा। हम लोग अब लड़की भी हम लोग की शादी लायक हो रही है सर। अब हम लोग क्या है कि जाएंगे कि हम लोग का पेट, हम लोग बैग रिपेयरिंग करते हैं, हम लोग फटा बैग रिपेयरिंग करते हैं, हम लोग को हटा दिया जाएगा तो हम लोग कहाँ जाए, किसके दरवाजे में जाए?
लेकिन ये तो मनमानी हुई ना, हम घर बनाते हैं पाई पाई जोड़ करके और फिर अचानक आप ये बोल देते हैं कि भैया तुम हटाओ, मतलब अपनी ही जमीन में बेगाने हो जाओ, ये वाला यही चल रहा है सर। और दूसरे लोगों को हटाओ तो हम लोग को व्यवस्थित करो, छोटे छोटे दुकान उस हिसाब से दिया जाए कि हम लोग परिवार गरीब आदमी उसको अपना सके, जिससे अपना परिवार का पेट पाल सकें। और इसके लिए हम लोग हर बार जाते हैं तो यही कहते हैं आप लोग का अभी नहीं तोड़ा जाएगा, अभी कुछ नहीं किया जाएगा। अब फिर वही ऐलान रात में कर दिया जाता है कि आप लोग खाली कर दो दुकान, ये कर दो, आप लोग को तोड़ दिया जाएगा, इसकी जवाबदारी आपकी है, आप जो करना चाहो कर सकते हैं। लेकिन सवाल तो यही है ना कि यदि आपका अतिक्रमण नहीं है, पट्टे का है, तो सरकार यदि लेती है तो उसका या तो मुआवजा देती है, कहीं पे वो करती है, स्थापित करती है, तो फिर ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है? मतलब हम जमीन भी खरीदें और सरकार को दान दे दें। सरकार कहती है कि अगर मैंने आपको सरकारी में अगर पुराने बैठे हैं तो आप लोग को पहले व्यवस्थित कर देंगे, फिर हम आपको तोड़ देंगे, हम खुद अपना तोड़ने के लिए तैयार हैं। पर हम लोग के दाल रोटी का जरिया बनाए रखे नहीं तो हम लोग सर ख़त्म हो जाएंगे, हम अपना परिवार पालना ख़त्म हो जाएगा सर, क्योंकि हम लोग के आगे पीछे कोई नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने पूरी पढ़ाई की है, पढ़ाई के बावजूद हम लोगों ने नौकरी नहीं लगी तो इसी को मंजिल बना के चल दिया। अब जब ये हमारी मंजिलें ही हमारी ख़त्म हो जाएगी तो हम अपना परिवार कहाँ से पालें सर? क्योंकि हम लोग को केवल यही बूंद बूंद से अपना परिवार पालना है, हमारा परिवार को ही माने के लिए हमारा जरिया यही है, इसके अलावा कोई जरिया नहीं है हमारे पेट पालने का। देखिए बिल्कुल सही है, क्योंकि आंखों के सामने अंधेरा छाया है, कब बुलडोजर आए और इनका जो आशियाना है, जो व्यवसाय है, जहाँ पे इनकी रोजी रोटी है, उसे तहस नहस कर दे। अच्छा, एक बात ये है कि आप लोग आज विपक्ष के पास आए हैं, सत्ता पक्ष के पास क्यों नहीं गए? गए थे सर, जितना हम लोग के पास था वो हम लोग ने उनको भी सौंप दिया। अब फिर वही कहते हैं कि अभी आपको कुछ नहीं होगा, और रात को फिर वही जब हम लोग घर वहाँ पहुँच जाते हैं, रात को अगर हम घर में पहुँच गए हैं तो आपको यही कह देते हैं, ऐलान हो जाता है आप लोग घर दुकान खाली कर दो, ऐसा आपको तोड़ दिया जाएगा। अब हम लोग रात को भी यही करौटे लेते रहते हैं कि सर अब हम लोग आ जाएंगे कहाँ। सब भोलेनाथ का हाथ थामते हैं कि अब भोलेनाथ अब तू ही बचाना, कोई हमारा आगे पीछे कोई नहीं है करने वाला, उन्हीं का हम हाथ सहयोग मांग रहे हैं। जब विपक्ष हमारा कुछ नहीं कर रहा है तो हम किसी के पास तो अपना हाथ फैलाने जाएंगे ना, और उन्हीं का हम हाथ के जोड़ के कहते हैं भोलेनाथ जो भी करेगा तेरे हाथ में है, अब तू ही कराएगा। तू ही कराएगा। विकास पुरुष राजेंद्र शुक्ला कहे जाते हैं, क्या लगता है विकास आय हो रहा है मैया का? भैया हम राजेंद्र शुक्ला के पास जब पुलिस मोटर पर छाप हटाई नहीं, तो हम गए हैं, तो कहीं क्या है, तो कहीं हम कहें कि साहब बगल में छोटी छोटी दुकानें हैं तो हम जाएंगे कहाँ जब हॉस्पिटल बन जाएगी, तो कहीं फिक्र मत करो हम देंगे। अब जाई थे तो कुछ भागो, अब भागी तो भागी कहाँ, जहाँ भागत तो पृथ्वी है कहाँ, भागत अब या उम्र में अब बालकपन से वहाँ लोहा पीटाता है ना है गौतम ब्राह्मण, और वह लोहा हमारा लड़कों पीटे लागे। अब न नहीं कौजियार न हमहिन कौजियार, अंधियार के अलावा कुछ नहीं, अब कहाँ जाई? तो आप लोगों ने बोला होगा ना शुक्ला जी से कि हमें कहीं व्यवस्थित की जाए, तो उन्होंने कुछ तो कहा होगा ना कि यहाँ नहीं गिरेगा, व्यवस्था होगी कहीं ना कहीं। शुक्ला जी सम्मारी बाजार में कहीं थे जहाँ बैठ रहे थे बेचारे, तो सम्मारी बाजार में हंसिया खुरपी फर गए लागब, तो वहीं का लैके हमारे नहला ली दे कि हम वहाँ से भागे हैं तो सम्मारी माँ के यहाँ हंसिया खुरपी पीटे लागे। अब कहाँ जाएगी, कहाँ जाएं? सही है, क्योंकि 60 साल 70 साल से ये यहाँ पे अमहिया जो रोड चौड़ीकरण, सड़क चौड़ीकरण के नाम पर इनका आशियाना गिराया जा रहा है, काफ़ी वर्षों से हैं। और अतिक्रमण नहीं बल्कि यूँ कहें कि इन्होंने अपना जो है तो रजिस्ट्री है, पट्टा है, सालों से संपत्ति कर दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। विपक्ष महासचिव मध्य प्रदेश की महिला महासचिव हैं कविता पांडे जी, कहते हैं कि जब सत्ता से कोई आशा नहीं रहती तो लोग फिर जो आम जनता होती है विपक्ष की तरफ देखती है। उप मुख्यमंत्री विकास पुरुष कहे जाने वाले राजेंद्र शुक्ला से मिलने के बाद जब ऐसा लगा कि उनकी कथनी और करनी में अंतर है, तो अब ये डर आए हैं विपक्ष के। मैं बात कर लेता हूँ। क्या पहले तो आप बता दीजिए कि आपको मामला तो पता है, क्या लगता है कि ये विकास वाकई में हो रहा है या इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है?
हम विकास के साथ हम सदा खड़े हैं, लेकिन ये अमैया निवासी मैं जब से पैदा हुई हूँ उसी गली में चल के हम लोग बड़े हुए हैं। और अमैया सरकार का नाम प्रदेश ही नहीं पूरे देश में अमैया सरकार के नाम से व्यक्ति जाने जाते थे। तो आज अमैया का पानी इतना खारा कैसे हो गया कि अमैया वालों के गर्दन में छुरी अड़ रही है और दिखाई नहीं दे रहा है। ये 81 दुकानदार, कोई ये गुप्ता जी लाई चना बेचते हैं, गौतम जी लोहा पीटते हैं, कोई जो हमारे बैग और पर्स फट जाते हैं वो सिलते हैं। मतलब ये 10, 20, 50, 100 का दिन भर में धंधा करते हैं। क्योंकि हम भी वहाँ पे सारे गैस बनाने वाले, कुकर की रबर लगाने वाले, सेफ्टी वाल्व लगाने वाले, ऐसे बहुत छोटे दुकानदार हैं जो 100, 200, 500 रुपये दिन भर में कमाते होंगे। और हम लोग उन गलियों में पैदल चल के कॉलेज गए हैं और वहीं से बड़े हुए हैं। तो कर्जा है हमारे ऊपर अमैया वालों का। आज जब 81 लोगों के पेट में लात मारा जा रहा है, इनके बच्चों के पेट में दाना ना जाए इसका प्रयास हो रहा है, तो मैं चुप नहीं रह सकती। आज सुबह ये सब हमारे घर आ गए, अब बोले दीदी हम यहीं रहेंगे यदि तुमने हमारी दुकान हटवाई। तो मैं सरकार से मांग करती हूँ कि विस्थापन नीति होती है सरकार की, यदि आप इनको हटाना आपका ज़रूरी है, अस्पताल के लिए होगा, तो आप पहले विस्थापन नीति के तहत, जैसे बिछिया में आपने दुकानें बनाई किनारे, जैसे आपने सिरमौर चौराहे में समदरिया को दुकान बाजार दिया तो उसके किनारे किनारे बनाई, इसी तरह फूल माला वालों को अंदर आपने बनाया। इसी तरह कहीं कोई जगह देखकर इनको भी 10 बाई 10, 10 बाई 20 जो भी छोटा मोटा हो, ताकि अपना ये लोहा लक्कड़ लाई चना लेके वहाँ ये विराज जाए और इनके घर में चूल्हा जलता रहे। सरकार लोक मंगल के लिए होती है, सरकार हमारे आनंद के लिए नहीं होती। जिसने ये जाना कि सरकार मैं हो गया, एक को हम दूजो नाचते, उसको समाप्त होने में क्षणभर भी देर न लगेगी। जब समाज और हमारे लोक मंगल का कल्याण होगा तभी हम सही समय पर सरकार कहलाने के लायक होंगे। यदि हमारे अमैया के भाई के आंसू बह रहे हैं, मेरे घर में ये डटे पड़े हैं, तो मैं कहाँ से अपने आप को नेता मान लूँ। और एक बात बताई देती हूँ, सुनो सरकार, यदि इनको ज़बरदस्ती गिराया तो छाती अड़ा के दम से ही आपकी बहन खड़ी होगी। मैं इनकी बेटी हूँ, इनकी बहन हूँ, और उसी माटी की मैं कर्जदार हूँ। और कर्जा चुराने की नौबत आई तो हम सड़क पर मिलेंगे। इसकी पूरी जवाबदेही सरकार की और प्रशासन की होगी। इनकी व्यवस्था करो, इनको जहाँ मर्जी तहाँ दो, छोटा सा ज़मीन दो और ये वहाँ पर अपने व्यवसाय को करेंगे। और वहीं पे एक भारतीय जनता पार्टी का नेता रहता है, पीछे हमें लगता आधा एकड़ में कब्जा है, उसको आगे से पीछे करके आधा एकड़ तुम ज़मीन दे रहा है। ये क्या होता है? एक हाथ 2 हाथ थोड़ी ना होता है कि थाली लगी है, पात लगी है और एक आदमी को इतना चावल दे दोगे, एक को इसको छोड़ते चले जाओगे। अरे तो इसका मतलब ये सब आप इसके लिए दबाव बना रहे हो कि ये भाजपा की सदस्यता स्वीकार कर लें। भाजपा के नेता को यदि आप आधा एकड़ जमीन शहर के बीचों बीच दे सकते हो, तो इन गरीबों को भी 10 बाई 10 ही दे दो, 10 बाई 20 ही दे दो, ताकि इनके घर में भी दाना पानी बनता रहे। अच्छा दीदी, ये अभी लोग बता रहे थे कि ये डिप्टी सीएम से मिले थे, उन्होंने कहा था कि घर नहीं गिरेगा, आप लोगों की व्यवस्था की जाएगी, उसके बाद जो भी। और कह रहे हैं कि शाम में सूचना दी जाने लगी, मुनादी कराने चाहिए। तो क्या लगता है कि कथनी और करनी में अंतर है? नगर निगम में हमारी सरकार है, मेयर हैं, हमने इनसे कहा है कि आप सब जाइए और मेयर साहब से भी बात करिए। हमारी तरफ से वो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, जो बनेगा वो करेंगे और हम लोग करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की कथनी करनी तो आप देख ही रहे हो, बोधा में तमाम गरीब लोगों को उजाड़ दिया सड़क में, और उनका जो बड़ा वाला बीजेपी का नेता है उसकी बिल्डिंग खड़ी है। तो ये तो दिखाई देता है ना। आप ऐसा नहीं होना चाहिए, आप एक गली गिराने चल रहे हो तो फिर सबको बराबर से लो ना। और सब, मैं तो बहुत स्पष्ट हूँ कि सरकार की विस्थापन नीति पहले से बनी हुई है कि हम यदि ये 60-70 वर्षों से यदि संपत्ति कर दे रहे हैं, तो पहली बात तो आपकी गलती है कि पहले इनको दुकान 60 वर्ष से पहले आपने बनाने क्यों दिया। यदि ये मैं मान लूँ कि अतिक्रमण करते हैं, तो ये 60 बरस के ही हमारे नेताओं की उम्र है ज़्यादातर। जितना मैं जानती हूँ, कोई 65 होगा, कोई 68 होगा, इससे ज़्यादा उम्र के लोग नहीं हैं। तो क्या उनको ये दुकानें दिखाई नहीं दे रही थी कि अतिक्रमण कर रहा, तो अभी तक क्यों नहीं हटी? फिर इनसे संपत्ति कर आप किस बात पे ले रहे थे? इनका पट्टा कैसे था? तो ये जो सरकारी चीज़ें होती हैं, तो ये तो आप किसी की छाती में लात धर के उसको कुचल रहे हो। सत्ता की हनक इतनी तेज है कि आपके पास पट्टा है, आपके पास संपत्ति कर की रसीद है, आप बिजली का बिल दे रहे हैं, आप पानी का बिल दे रहे हैं, उसके बावजूद आप सत्ता की हनक में इनके घर में आप बुलडोजर चलाओगे।
ये क्या तमाशा, ये बुलडोजर तंत्र है, न्याय तंत्र नहीं है। अभी मैंने एसडीएम रीवा से बात करी है, अभी हमने स्पष्टता के साथ कहा है कि इनके लिए कहीं छोटी सी जगह आप तलाशिए, और जब तक आप जगह नहीं तलाश लेते, रीवा बहुत बड़ा है, समदरिया को यदि 35-40 एकड़ जमीन आप शहर में दे सकते हो, तो ये गरीब जो अमैया के लोग हैं, अरे अमैया शब्द क्या तो मान रखो, लाज रखो, जिसका अमैया सरकार के दम पे इतने बड़े बड़े मंत्री बन के बैठे हो। क्या करेगी कांग्रेस सरकार आगे? पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, और इनको कहीं ना कहीं इनको जगह दिलाने का पूरे मन प्राण और आत्मा से वचन देते हैं। ठीक है, तो देखना होगा कि इनके मामले में आगे क्या होता है। हालांकि अभी आशा सत्ता पक्ष के बाद विपक्ष से भी है, और ये चाहते हैं कि यदि विकास हो, और ज़रूरी भी है कि विकास हो, लेकिन नियम कायदे कानून के तहत विकास हो। ऐसा ना हो कि आप बुलडोजर चला दो और इन्हें पूरी तरह से बेघर कर दो, इनका रोजी रोटी कमाने दे नहीं सकते तो छीनने का काम करो। यदि आपको चलाना है, गिराना है, विकास करना है, तो पहले इन्हें व्यवस्थित की जाए और उसके बाद कहीं पर अतिक्रमण हटाया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ नीरज तिवारी, रीवा।